हेलो दोस्तों। आज हम मॉडल सेट नंबर 23 का डिस्कस करने वाले हैं जो एसपीडी के सामान्य विज्ञान से लिया गया है। ठीक है, तो ये आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप सभी टेस्ट को सभी वीडियो को अच्छे से देखिए। बाकी आपको अपने दोस्त में अगर बाकी अब चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन सेट नंबर 23 का। तो कह रहा है कि ताप बढ़ने पर गैस की सन्यता बढ़ती है। ठीक है, ताप बढ़ने पर जो है गैस की सन्यता क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट कह रहा है कि आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो आंधी आने पर छप्पर का उड़ना जो है बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है। तो यंग प्रत्यास्था का गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट होता है यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा क्या होता है? तो इसका बीमा होता है एम एल टी के पावर -1 और एम एल के पावर -1 और टी के पावर 2 होता है, टी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट होता है झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई झूला पर झूल रहा है और उस पर खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा। तो एक व्यक्ति झूल रहा है और उस पर एक झूला पे और आदमी जाकर उस स्थान पे बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? उसका जो आवर्तकाल होगा अपवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपवर्तित रहेगा। तो एक झूला पे झूल रहा है, दूसरा आकर बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा। और दूसरा था कि एक झूला पे एक आदमी झूल रहा है और उस झूला पे खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? आवर्तकाल घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि तरंगे होती है। तो वायु में ध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो इस्पात में, जो कि ठोस में होता है। अब ध से ध्वनि और ध से अनुदैर्घ्य याद रखिएगा, सिंपल है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में। नेक्स्ट है परासर्व तरंगों की आवृत्ति होती है। तो परासर्व तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है परासर्व तरंग की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर्व तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? तो अवसर्व तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। नेक्स्ट नंबर, अस्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल और ध्वनि स्रोत के न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ये होती है 17 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है। तो ध्वनि का वेग का मान सबसे कम होता है गैस में। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान घटने से क्या होता है? घटता है। कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से क्या होता है? तो वेग भी घटता है। नेक्स्ट नंबर, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 4.2 गुने 10 के पावर 2 जूल। 4 गुने 2 गुने 10 के पावर 2 जूल होता है। नेक्स्ट नंबर, मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप होता है। तो मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे शरीर का तापमान तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डिग्री में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कमरे का तापमान सामान्य ताप होता है। तो कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? तो ये होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। क्या होता है? जूल प्रति केजी किलो और प्रति केल्विन होता है। नेक्स्ट नंबर, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति केजी। क्या होता है? जूल प्रति केजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केल्विन तापमान में बर्फ़ का गलनांक होता है। तो
केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273 केल्विन। नेक्स्ट नंबर, झरने में जब जल की ऊंचाई गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि तापमान के सेल्सियस पैमाने पर शून्य ताप होता है। तो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, ये आपका सेट नंबर 24 है। तो देखते हैं आपका सेट नंबर 24 कह रहा है कि विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है? तो ये होता है संवहन के कारण। किसके? संवहन के कारण। बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। तो बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है, क्या मापता है? तो ऊष्मीय विकिरण मापता है। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट कह रहा है किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट नंबर कि जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्वथनांक। द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन। दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तो तेज जब हवा चलती है ना तो ओस नहीं बनता है, क्यों? तो ये आपका होता है, देख लीजिए, ये आपका होता है वाष्पीकरण दर तेज हो जाती है। क्या होती है? वाष्पीकरण दर तेज हो जाती है। जब तेज हवा में ओस नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है? तो वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। नेक्स्ट नंबर, ठोस कपूर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ के गलनांक की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है? तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान होता है 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होता है। नेक्स्ट, वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती है 536 किलो कैलोरी ग्राम होता है, कैलोरी प्रति ग्राम होता है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 किलो प्रति ग्राम होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का काम क्या है? तो एक समान तापमान बनाए रखना, एक समान तापमान बनाए रखना। नेक्स्ट है, कह रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। याद रखिएगा, प से प्रकाश, प से प्रस्थ, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, पदार्थ का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, हाइगेंस। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि प्रकाश एक ही प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? तो प्रकाश एक पदार्थ की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह किसने बताया था? तो मैक्सवेल ने बताया था। नेक्स्ट, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ये बताया था ग्रोमाल्डी ने। किसने? ग्रोमाल्डी ने। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टाइन ने किया था। नेक्स्ट नंबर, ये आपका सेट नंबर 25।
सेट नंबर 25 देखेंगे, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट नंबर, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो निर्वात में होता है प्रकाश का वेग। नेक्स्ट नंबर, प्रकाश निर्वात में वेग है, तो प्रकाश का निर्वात में वेग होता है, कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का इकाई है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो ये होता है लाल रंग का। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो मानव आँख की रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कितना कैसा बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग जो है आपका लाल, हरा और नीला। क्या है? लाल, हरा और नीला है। क्या है? तो ये आपका जो है लाल, हरा और नीला। प्राथमिक अंक कौन कौन से कहलाते हैं? तो लाल, हरा और नीला कहलाते हैं। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो प्रकाश के वर्ण क्रम में जो है सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का। और प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल का और सबसे कम होता है बैगनी का। नेक्स्ट नंबर कह रहा है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है कैसे? तो तरंगदैर्घ्य द्वारा। किसके? तरंगदैर्घ्य द्वारा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नंबर वर्णद्धता को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो वर्णद्धता को जो है आपका किसी लेंस से नहीं, वर्णद्धता को किसी भी लेंस से दूर नहीं किया जा सकता है। धूप के चश्मे का पावर होता है, तो धूप के चश्मे का पावर कितना होता है? तो 0 डायोप्टर होता है। कितना? 0 डायोप्टर होता है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकाश तरंग के वेग क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट, लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा का। क्या? ऊर्जा का। नेक्स्ट है, एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो एक सूखे सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। जो बैटरी हम लोग उपयोग करते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर गैस पाई जाती है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। VVI डायनेमो का कार्य क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है, घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो घरों में पंखे तथा लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? तो ये लगाए जाते हैं समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका 26 नंबर सेट है। देखते हैं, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग को जो है KVA में व्यक्त किया जाता है। KVA। नेक्स्ट है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो त्वरित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट है कि त्वरित चालक बनाए जाते हैं, तो त्वरित चालक किसके बनाए जाते हैं? तो तांबे के बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं, तो अस्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो इस्पात के बनते हैं अस्थाई चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। अस्थाई चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो अस्थाई चुंबक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। किसके? नरम लोहे के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर
चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है तो समान चुंबक रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है तो विपरीत ध्रुवों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। क्या होगा, आकर्षण। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है। तो मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है, तो विषुवत रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट नंबर, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, ये लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा। किसके, होलोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो तत्व कहलाता है। नेक्स्ट नंबर ये है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है, तो मिश्रण बनता है। क्या बनता है, मिश्रण। नेक्स्ट नंबर, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो ये कहा था कनाद ने। किसने, कनाद ने। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, तो परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं, तो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं का योगफल को क्या कहते हैं, तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है, तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, तो ये है C12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है कौन कौन, तो अल्फा, बीटा और गामा कण, ये तीनों जो है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट, सेट नंबर 27। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में कौन सी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है, तो गामा किरणों की। किसकी, तो गामा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, तो क्या है, तो ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो नीला लिटमस पत्र को जो है अम्ल जो है लाल कर देता है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये किसके द्वारा होता है, तो क्षार के द्वारा। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। नेक्स्ट, सभी अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। अगर जो भी H+ आयन देगा ना, तो समझिएगा कि अम्ल है। ठीक है। और भस्म का स्वाद क्या होता है, तो भस्म का स्वाद जो है कड़वा होता है, वही क्षार का बीटर होता है, कड़वा। और अम्ल का स्वाद क्या होता है, तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। जो पदार्थ भी खट्टा होगा समझिए वो आपका अम्ल है, अम्ल का गुण है। नेक्स्ट नंबर कह रहा है कि भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो भस्म के जलीय घोल में OH- होता है। अम्ल का H+ होता है और भस्म का OH-। सभी लवण होते हैं, तो सभी लवण क्या होते हैं, तो वैद्युत अपघट्य होते हैं। क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य। नेक्स्ट है, एनटीपी किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है, भारी जल का अनुभार 20 होता है। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ने से क्या होता है, तो ताप बढ़ने से बढ़ती है। क्या होता है, बढ़ती है। नेक्स्ट नंबर, किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने से क्या होती है, तो ताप बढ़ने से जो है घटती है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है, तो कोलाइडी रसायन का जनक जो है ग्राहम को माना जाता है, ग्राहम को।
नेक्स्ट है निलंबन में परिक्षेपित कण का आकार होता है। तो निलंबन में परिक्षेपित कण का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁵। कोलाइडी में परिक्षेपित कण का आकार कितना होता है? तो कोलाइड में परिक्षेपित कण का आकार कितना होता है? तो ये होता है 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। नेक्स्ट, उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो वर्जिलियस ने की। किसने? वर्जिलियस ने। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। और जो है आपका आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को जो है आपका आवर्त कहलाता है और उदग्र स्तंभ को वर्ग कहते हैं। क्षैतिज स्तंभ को आवर्त और उदग्र को वर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, ये आपका मॉडल सेट नंबर 28। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो वर्ग कितने हैं? तो 18 है। कितने? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आवर्त की संख्या 7 है। नेक्स्ट है खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म। रणनीति धातु कहलाता है। तो रणनीति धातु कौन कहलाता है? तो टाइटेनियम कहलाता है। टाइटेनियम को कहते हैं रणनीति धातु। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। नेक्स्ट नंबर, अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? धातु मल कहलाता है। क्या कहलाता है? धातु मल। नेक्स्ट नंबर, हर्न सिल्वर अयस्क है। तो हर्न सिल्वर अयस्क क्या है? तो ये आपका चांदी को कहते हैं। चांदी को हर्न सिल्वर अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट नंबर, हेवी एस्पार अयस्क है। तो हेवी एस्पार अयस्क क्या है? तो यह है बेरियम। क्या है? बेरियम। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट नंबर, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। तो लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ ये कहलाता है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का शुद्धतम रूप है। तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटुआ लोहा। क्या है? पिटुआ लोहा। कौन सा झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो झूठा सोना के नाम से Fe2 को कहते हैं। Fe2 को झूठा सोना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट नंबर, तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो तांबा का शत्रु गंधक को कहते हैं। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइन से किया जाता है चांदी का निष्कर्षण। नेक्स्ट नंबर, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो हॉलमार्क का चिन्ह जो है स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। जैसे में आप सोनार के दुकान पे जाइएगा तो आपका स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट नंबर, बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो बेवकूफ़ों का सोना जो है किसको कहा जाता है? तो आयरन पाइराइट को कहते हैं। आयरन पाइराइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर, शुद्ध सोना का मान होता है। तो शुद्ध सोना का मान कितना होता है? तो ये होता है आपका 24 कैरेट। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 18 कैरेट के सोना में 75% शुद्ध सोना होता है। थैंक यू।